पीटीआई कारकुनान तितर बितर, शहर इक़्तिदार की रौनक बहाल हो गई, मोटरवेज खुल गई, इंटरनेट सर्विस काम करने लगी, शाहराहों की सफाई का काम भी मुकम्मल हो गया। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद से वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। आज से कारोबारी और कल से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1, लाहौर से आलकोट, M3, M4 और M5 मोटरवेज पर हर तरह की ट्रैफिक रवां दवा है। पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन, 500 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। बुशरा बीबी और कंडापुर फरार हो गए। ऑपरेशन में 1,500 के करीब पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन के खिलाफ खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान ऑपरेशन हुआ। पीटीआई की मरकजी क़यादत भागते देखकर कारकुन भी भाग निकले। शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। उन्होंने धमकियां देकर अरबों का नुकसान करके देख लिया। कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें और कितनी बार करनी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के इलाके क्लियर कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि रेंजर्स, पुलिस, FC और पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फसाद में जो भी मुलव्विस हैं सबके खिलाफ FIR होगी। पीटीआई वाले पार्लियामेंट पर कब्जा करने आए थे। लीडर को रिहा कराने के लिए आए लोग खुद गिरफ्तार हो गए। फरार होने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ये पीटीआई के फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। अली अमीन कंडापुर का नाम अली अमीन भगौड़ा होना चाहिए था। आखिरी कॉल थी तो D चौक से शरपसंद अपनी गाड़ी और सामान छोड़कर क्यों भाग निकले। वफाकी ज़ेर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मीडिया चैनल पर हमलों की मजम्मत करता हूँ। ये D चौक का फैसला खान साहब ने फैसला किया हुआ है। ये कोई डिस्प्यूट्स हो इसमें जो है वो टेबल पे जाके जो है वो खत्म होते हैं या हल होते हैं। अब लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये बंदा जो है अगर इसी तरह से इस बंदे की रविश रही तो ये पाकिस्तान को फिर कहाँ पे लेके जाके छोड़ेगा। पीटीआई ने इक़्तिदार से हटते ही मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। आवाम को सोचना चाहिए कि बानी पीटीआई मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को आईना दिखा दिया। कहा हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पीटीआई को कई बार कहा कि बातचीत ही मसाइल का वाहिद हल है। पीटीआई ने कहा कोई बात नहीं करनी। पीटीआई का मौजूदा एहतजाज सामने 9 मई से कम नहीं था। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। शर्जील नामेमन कहते हैं कि आपको रिलीफ चाहिए तो अदालतों से लें। ऐसा कभी नहीं देखा किसी ने कानून की रिट को चैलेंज किया हो। वफाकी हुकूमत ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। बहुत शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब का फितना और इंतशारियों का साथ ना देने पर आवाम का शुक्रिया। पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। कहा कि आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आला सतही इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। अटक के थाना सदर हसन अब्दाल में 3 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी और दीगर नामजद। FIR में दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। पीटीआई के एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेजी। 100 इंडेक्स में 3,600 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 98,000 की सतह अबूर कर गया।
कोयटा में 9 बरस के मोहम्मद मुसव्विर के अगवा केस में अहम पेशरफ्त। नूरजई स्ट्रीट पर गाड़ी ट्रेस होने पर मशकूक घर की तलाशी ली गई। 3 अफराद ने चंद दिन कबल घर किराए पर लिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मालिक मकान और प्रॉपर्टी डीलर ने किरायादारी मुआहदे से इनकार किया है। पुलिस ने दोनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची जंगलात अराजी तजावुजात पर रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स ये कि बताया जाए कि 221 एकड़ में कितनी जंगलात की ज़मीन बागुजार हुई। सिंध हुकूमत आइंदा समात पर मुफस्सल रिपोर्ट पेश करे। सरकारी वकील ने दलाल देते हुए 63 एकड़ ज़मीन का तनाज़ा है, जिस पर निजी फरीक ने महकमा माल में अपील दायर की। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि बाकी 158 एकड़ जंगलाती ज़मीन का क्या बना। दरख्वास्त गुजार ने बताया जंगलात की ज़मीन पर काश्तकारी जारी है। 10 साला पोते को मोटरसाइकिल लिफ्टर बनाने वाला दादा गिरफ्तार। गुलशन मेमार पुलिस ने अब्बास गोट में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने शाहजेब को मोटरसाइकिल चोरी करना सिखाई थी। पुलिस के मुताबिक शाहजेब ने इंकशाफ किया कि वो 5 मिनट में मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है। मुल्क के बाला इलाकों में बारिश बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। सयाहों ने कालाम का रुख कर लिया। स्तोर देवसाई और दामा मेडोज में कई रोज की बर्फबारी से जमीनी राब्ता मुनक़िता। वादी नीलम में बर्फबारी से जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। पंजाब सिंध के चंद अजला में धुंध का इम्कान। कोयटा में मौसम सर्द, जबकि कराची में खुनकी बढ़ गई। आज कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन की तस्दीक। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की मंजूरी दे दी। फरीकैन न सिर्फ सीज़ फायर मुआहदे पर रजामंद हुए, बल्कि मुआहदे पर अमल भी शुरू हो गया। जंगबंदी के ऐलान के फौरी बाद आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख गिरने लगे। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में 20 सेंट कमी, कीमत $72.81 हो गई। अमरीकी खाम तेल के नर्ख में भी कमी देखी गई। 17 सेंट कमी के बाद नई कीमत $68.77 फ़ी बैरल हो गई। ग़ज़ा की पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 11 अफराद शहीद हो गए। शुमाली ग़ज़ा पर 3 हमले किए गए। ग़ज़ा में शदीद बारिशें हो रही हैं और खदशा है कि सैलाब की सूरत में पनाह गुज़ीन खैमों में इंसानी बहरान शदीद हो सकता है। अब तक ग़ज़ा पर इसराइल की जारियत से शहीद होने वालों की तादाद 44,249 हो चुकी। 1,06,746 ज़ख्मी हुए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की किस्मत का फैसला जुमे को होगा। इवेंट के मुस्तकबिल पर गौर के लिए 29 नवंबर को ICC की बोर्ड मीटिंग तलब। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर तबादला ख्याल होगा। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेज़बानी छीनने की कोशिश होगी। PCB मुकम्मल इवेंट का इनेकाद अपने मुल्क में करवाने पर डटा है। UEFA चैंपियन फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और फैनबोर्ड का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। आर्सेनल की विनिंग ट्रैक पर वापसी। पुर्तगाली क्लब स्पोर्टिंग CP को 5-1 से पछाड़ दिया। रॉबर्ट और डबल स्ट्राइक की बदौलत बार्सिलोना ने फ्रेंच क्लब ब्रेस्टाइस को 3-0 से ज़ेर किया। लेवेंडोव्स्की चैंपियंस लीग में गोल्स की सेंचुरी करने वाले तीसरे प्लेयर बन गए। मार्शल आर्ट की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रूस ली की आज 84वीं सालगिरह। किंग फू स्टार ने एंट्री दी। ड्रैगन और फर्स्ट ऑफ फ्यूरी समेत मुतादिद हॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मद्दा कई दिहाइयों बाद भी ब्रूस ली के बेमिसाल एक्शन को नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।